दोस्तों वर्डप्रेस प्लगइन से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टीनी, जेपीजी, पीएनजी, वेबपी इमेज कंप्रेशन के बारे में। ये प्लगइन क्या है, इसका हम क्यों यूज करते हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टीनी पीएनजी प्लगइन के बारे में बताएंगे, इसको इंस्टॉल, इसका सेटअप, इसका यूज। तो टीनी पीएनजी प्लगइन के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले इस प्लगइन का हम इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे। तो आप भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाइए। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग मिलेगी एंड प्लगइन ऑप्शन, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन दिखाई देगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लगइन का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लगइन को सर्च करना है। प्लगइन का नाम है टीनी पीएनजी। ये प्लगइन है टीनी पीएनजी। इसका मैं बेसिक बता दूं आखिर ये प्लगइन का काम क्या है। दोस्तों ये स्पीड पर काम करता है। अगर आपकी इमेजेस है साइट के अंदर आपने यूज की है, पीएनजी हो, जेपीजी हो, तो उन इमेज की साइज को कंप्रेस कर देता है या कह सकते हैं रेड्यूस कर देता है। इससे आपकी साइट की स्पीड में फर्क देखने को मिलता है और साइट की स्पीड का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो इमेजेस ही होती है। अगर आपने अपनी साइट में ज्यादा साइज की इमेजेस यूज की है तो वो साइट की स्पीड पर काफी प्रभाव डालती है, जो साइट के लिए ठीक नहीं है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के लिए भी ठीक नहीं है। तो हम इस प्लगइन के द्वारा अपनी साइट के अंदर सारी इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा साइज बना सकते हैं उसका और साइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लगइन की रेटिंग देखिए 5 स्टार के लगभग है और लास्ट अपडेट 2 मंथ पहले आया है। हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, जैसे कि हमने रिसेंट वीडियो में बताया था EWW इमेज ऑप्टिमाइज प्लगइन के बारे में और यहाँ पे स्मज इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन के बारे में। दोस्तों ये प्लगइन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर ये प्लगइन पसंद नहीं आती इमेज ऑप्टिमाइज में तो आपके पास एक और विकल्प है, वो है टीनी पीएनजी, है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छे प्लगइन है। अगर आपको इन दोनों से समझ नहीं आया, आपकी साइट पर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो आप इस प्लगइन पर जा सकते हैं। तो सेम सारे प्लगइन ये इमेज पर काम करते, इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं साइट के अंदर। ठीक है, तो हम एक्टिवेट कर लेते हैं इस प्लगइन को। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद और यहाँ मिल जाएगी आपको इसकी सेटिंग टीनी पीएनजी की। ठीक है, तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसे हमें एक्टिवेट करना हुआ। यहाँ पर इमेज कंप्रेशन तभी होगा, तभी ये प्लगइन काम करेगा जब आपके पास एपीआई की होगी। ठीक है, तो एपीआई की जनरेट करने के लिए आपको इसके अंदर अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर आप अकाउंट बनाइए, जैसे कि हम यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं और ईमेल आईडी डालना होगा। तो ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। ये हमारे पास ईमेल आईडी, इसे हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर रजिस्टर्ड अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा आपको कंफर्मेशन लिंक का। तो इसके लिए हम जाएंगे ईमेल के अंदर, यहाँ पर टीनीफाई का ईमेल आ गया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करने के बाद एंड इस पर क्लिक कर देंगे आप, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट स्टार्ट कंप्रेस, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर योर अकाउंट इज कनेक्टेड, तो एपीआई की हमारा जनरेट हो चुका है। जैसे आपको ईमेल आईडी और नेम डालकर कर लेना है। अब यहाँ पर हम कुछ सेटिंग पढ़ेंगे इसकी और यहाँ पर जो जरूरी सेटिंग है वही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर है कंप्रेस न्यू इमेज इन बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड करता है प्लगइन, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो इमेजेस होंगे जो बैकग्राउंड में या न्यू अपलोड कर रहे हैं तो ये कंप्रेस करते जाएगा। आप चाहे कंप्रेस अपलोड करते समय हो जाए तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप ऊपर वाले को सिलेक्ट रहने दीजिए। अब यहाँ पर डू नॉट कंप्रेस न्यू इमेज ऑटोमेटिकली, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप इसे टिक मार्क करें। अगर ऐसा करेंगे तो जब भी आप न्यू इमेज अपलोड करेंगे साइट के अंदर, आप पोस्ट के अंदर, पेज में, तो वो कंप्रेस नहीं होगी ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट पहले वाले ऑप्शन को रहने दीजिए। अब यहाँ पर सिलेक्ट इमेज साइज टू बी कंप्रेस, तो यहाँ पर मैं सभी को सिलेक्ट रहने देता हूँ। जो भी साइज है, जिस साइजों की इमेजेस अपलोड हो वो कंप्रेस हो, तो सभी को हम टिक मार्क कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं एंड यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर मीडिया में और यहाँ पर बल्क ऑप्टिमाइज, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी 0% आ रहा है, तो यहाँ पर स्टार्ट बल्क ऑप्टिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये ऑप्टिमाइज हो रही है सारी इमेजेस और सारी इमेजेस की डिटेल यहाँ पर बता देगा कि यहाँ पर आपकी कितनी इमेज ऑप्टिमाइज हुई है। ठीक है, उनका साइज कितना कम हुआ है। जैसे कि दोस्तों इस साइज की इमेज 250 KB थी, लेकिन यहाँ पर करंट साइज 181 KB हो गया है और यहाँ पर 27% इस इमेज को कंप्रेस कर दिया, इसका साइज 27% तक घटा दिया है। ठीक है, ये देखिए सारी इमेजेस के साइज आ रहे हैं। ठीक, तो टोटल इमेज यहाँ पर 35 है और यहाँ पर अनकम्प्रेस 114 इमेजेस हैं।
तो देखिए दोस्तों 155 इमेज साइज ऑप्टिमाइज है एंड यहाँ पर 13.97 MB इनिशियल साइज है और यहाँ पर 7.40 MB करंट साइज। कहने का मतलब ये साइट की सारी इमेजेस का साइज 50% तक कंप्रेस हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी साइट की सभी इमेजेस का साइज 13 था लेकिन इन्होंने 7 तक लगभग कर दिया है। तो काफी अच्छा प्लगइन है, इसकी सारी डिटेल आ रही है कि कौन सा प्लगइन का साइज कितना है और कितने कंप्रेस किया है, कितने % किया है, ये सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है ना। अगर आपको EWW प्लगइन यूज नहीं करना या फिर आपको स्मैश नहीं करना तो आपके पास एक और विकल्प है, वो है यहाँ पर TinyPNG। तो इस प्लगइन को आप इमेज ऑप्टिमाइज के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस प्लगइन का प्रीमियम वर्जन लेना है तो आपको यहाँ पर tinypng.com वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर है गेट वेब प्रो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका प्रीमियम वर्जन परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेब प्रो और वेब अल्ट्रा है, तो कोई भी प्लान आप ले सकते हैं। इसका प्राइस है $39। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि विदाउट प्लगइन इस वेबसाइट से मैं इमेज कंप्रेस कर सकूं, कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये टूल विदाउट प्लगइन इमेज कंप्रेस का फंक्शन भी देता है। आपको केवल इमेजेस अपलोड करना है, आपका काम हो जाएगा। वो कैसे करते हैं, तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर एक इमेजेस है हमारे पास, ले लेते हैं यहाँ से, इसे ही ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और डेस्कटॉप पर डाल देते हैं। इसका साइज हम देखते हैं कितना है, साइज 445 KB। ठीक, तो आप इसे मैनुअली विदाउट प्लगइन कंप्रेस कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ड्रॉप योर इमेज, तो यहाँ पर आप 20 इमेज एक बार में अपलोड कर सकते हैं। ठीक, एंड यहाँ पर इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर ये इमेजेस अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइज भी हो रही है ऑटोमेटिकली एंड यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए इमेज को और यहाँ पर देखिए 44% कंप्रेस कर दिया है इस इमेजेस को। ठीक है, यहाँ पर लिखा रहा है 255 KB की साइज की हो गई है। पहले थी 256 KB की, अब हो गई 255 KB की। आशा करते हैं वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।